और पंजाब में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य की कुल 117 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा। चुनाव के परिणाम 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही सियासी दल लोगों को साधने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि पंजाब में चुनाव को लेकर मुद्दे क्या हैं। रिपोर्ट के जरिए देखिए। देश के 5 राज्यों गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। वहीं नेताओं ने चुनावों को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। पंजाब की 117 सीटों पर मतदान एक ही चरण यानी 14 फरवरी को होंगे। 10 मार्च को पंजाब समेत सभी 5 राज्यों में वोटों की गिनती होगी। चुनाव कार्यक्रम की तारीखों की घोषणा के साथ ही साथ पंजाब में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पंजाब विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 27 मार्च को पूरा होने जा रहा है। कोरोना महामारी के बीच सीमावर्ती और अति संवेदनशील राज्य पंजाब में चुनाव प्रक्रियाओं के बीच वहां के हालात, प्रमुख सियासी मुद्दे, मुख्यमंत्री पद के संभावित चेहरे, दलीय समीकरण, चुनाव आयोग की तैयारी और प्रचार अभियान के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। वहीं पिछली बार पंजाब विधानसभा का चुनाव 4 फरवरी 2017 को हुआ था और वोटों की गिनती 11 मार्च 2017 को हुई थी। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की सुरक्षा में हुई भारी चूक मामला 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी पंजाब सरकार के साथ साथ पूरे कांग्रेस नेतृत्व को घेरा हुआ है। इस घटना के बाद से ही पंजाब बीजेपी ने कांग्रेस पर हमलावर रुख अपनाया हुआ है। सोशल मीडिया पर पार्टी बेहद आक्रामक नजर आ रही है और कांग्रेस पर हमलावर है। इसी अभियान में बीजेपी को अपने नए साथी यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह और अपने पुराने सहयोगी दल यानी अकाली दल का भी साथ मिला है। बताते चले कि 5 जनवरी को पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिरोजपुर में दौरा था, लेकिन भारी बारिश के कारण पीएम को सड़क मार्ग से गुजरना पड़ा। लेकिन इस दौरान हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर दूर रास्ते में प्रदर्शनकारी मिल गए, जिस कारण उनका काफिला तकरीबन 20 से 25 मिनट बेहद असुरक्षित क्षेत्र में रुका रहा। जिस इलाके में पीएम मोदी का काफिला रुका था वो आतंकवादियों के अलावा हेरोइन तस्करों का गढ़ भी माना जाता है। पिछले साल सितंबर महीने में इसी क्षेत्र में आतंकी वारदात को अंजाम भी दिया गया था। बीएसएफ का दायरा। पंजाब में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर सियासी बवाल मचा हुआ है। इसे केंद्र का राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल देने से जोड़कर भी देखा जा रहा है। केंद्र ने पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है। पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय के इस प्रावधान पर सख्त ऐतराज और नाराजगी जताई है। बीएसएफ अब बॉर्डर से 50 किलोमीटर के दायरे में ड्रग्स पकड़ने के लिए छापेमारी और बरामदगी कर सकता है। पहले ये दायरा केवल 15 किलोमीटर तक का ही सीमित था। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने से पंजाब के कांग्रेस नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। इसे केंद्र का राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल देने से जोड़कर भी देखा जा रहा है। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ का सीमा अधिकार किसी राज्य में घटाया है तो किसी में बढ़ा दिया है। सारा बवाल इसी घटाने और बढ़ाने में छिपा है। वहीं चुनाव के दौरान ये मुद्दा भी उठाया जा रहा है। खेती किसानी से जुड़े मसले। वहीं पंजाब के मुद्दों की बात हो रही हो और किसानों और खेती की बात ना हो, ऐसा संभव नहीं है। पंजाब में किसानों का मुद्दा सबसे संवेदनशील और बेहद ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है।
पंजाब में सबसे अहम कृषि ही है। पंजाब के ज्यादातर लोग कृषि पर ही निर्भर हैं, लेकिन वहाँ सबसे ज्यादा चावल की फसल होती है। वहीं पंजाब में किसान संगठनों ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पंजाब की राजनीति में एक नया मोड़ आ चुका है। कोरोना अहम मुद्दा बना। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ये बताया था कि कोरोना के चलते चुनाव कराना काफी चुनौतीपूर्ण है। आयोग ने इसकी विस्तार से तैयारी भी की है। उन्होंने बताया कि इस बार 80 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति और कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं। रैली, रोड शो, पदयात्रा, साइकिल या बाइक रैली की इजाजत नहीं दी जाएगी। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकारें अपनी तरफ से बंदिशें और पाबंदियां भी लगा रही हैं। नई गाइडलाइंस भी लागू की जा रही हैं और सख्ताई भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इसी बीच चुनाव भी होने हैं, तो चुनाव में कोरोना सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है। लॉकडाउन में लोगों को काफी परेशानियों का और दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और अभी भी कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है और धीरे धीरे बंदिशें और पाबंदियां भी बढ़ाई जा रही हैं। बेअदबी का मामला। चुनावों के नजदीक आते ही बरगाड़ी बेअदबी का मामला भी सामने आता है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये दावा किया था कि उनकी सरकार आने पर बरगाड़ी बेअदबी घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाएगी। इस मुद्दे पर विधानसभा का सत्र भी हुआ, जिसमें सभी विधायकों और मंत्रियों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, लेकिन हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने न केवल एसआईटी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया, बल्कि जांच दल के मुख्य अधिकारी पर ही उल्टे सवाल खड़े कर दिए। अब जांच दल के मुख्य अधिकारी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सरकार ने एक नई जांच टीम का गठन किया है। अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस के भीतर से एक कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई। खास तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू ने इस पूरे मामले को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर लगातार सवाल खड़े करते हुए, वहीं अब दोबारा जब चुनाव आ रहे हैं तो ये मामला फिर से उठता हुआ नजर आ रहा है। नशे में उड़ता पंजाब। गुरुओं की धरती आज कठिन और मुश्किल दौर से गुजर रही है। आर्थिक विकास चरमरा गया है, बेरोजगारी आसमान छू रही है, कृषि क्षेत्र में भी मंदी है और किसान भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और कर्ज के जाल में भी फंसते जा रहे हैं, जबकि राज्य भारी कर्ज में डूबा हुआ है। इन समस्याओं का मूल कारण सुस्त आर्थिक विकास ही है, जो पदार्थों की तस्करी जैसे अन्य समस्याओं को जन्म दे रहा है, जिसका तत्काल रूप से समाधान किए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पंजाब के मालवा, माझा और दोआबा तीनों क्षेत्र मादक पदार्थों की तस्करी की गिरफ्त में है। नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ट्रांजिट मार्ग होने के कारण पंजाब धीरे धीरे मादक द्रव्यों के सेवन का केंद्र बन गया है। नशा पंजाब के युवकों के मन और शरीर दोनों को रोग की तरह अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। बता दें कि पंजाब ने 2018 में 11,654 मामले दर्ज किए, जो देश भर में दर्ज ऐसे सभी मामलों का 19% है। पंजाब गोल्डन पार्क, अफगान और ईरान क्षेत्र से सटा हुआ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक क्षेत्र है और पाकिस्तान के साथ 553 किलोमीटर सीमा साझा भी करता है। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो नशे का मुद्दा हर बड़ी पार्टी जोरों शोरों से उठाती है, लेकिन चुनाव के खत्म होने के बाद ये मुद्दे भी खत्म हो जाते हैं। सिख, हिंदू और दलित समीकरण। पंजाब में देश के सबसे बड़ी दलित आबादी निवास करती है। सिख और हिंदुओं दोनों धार्मिक समुदायों के अंतर्गत लगभग 32% दलित आबादी बताई जाती है। इनमें जाट सिखों की आबादी 25% के आसपास है, जबकि पंजाब की राजनीति में इनका दबदबा दिख रहा है। पंजाब के अनुसूचित जातियों में सबसे बड़ा यानी 26.33% मजहबी सिखों का है।
वहीं रामदासिया समाज की आबादी 20.73% है, जबकि आधे धर्मियों की आबादी 10.17 और वाल्मीकियों की आबादी 8.66% है। पंजाब विधानसभा के कुल 117 सीटों में से 30 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वहीं कुल 50 सीटें ऐसी हैं जिन पर दलितों का वोट खासा असर रखता है। वहीं दलितों को साधने के लिए हर पार्टी पूरी तरीके से कोशिश में जुटी हुई है। दो 2017 के विधानसभा चुनाव के समय भी कई सियासी मुद्दे उठे थे, लेकिन इस बार चुनाव के समीकरण अलग साबित हो रहे हैं। वहीं 2017 के चुनावों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने 117 सीटों में से 77 सीटें हासिल की थीं और सरकार बनाई थी। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 20 सीटें आई थी। बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन ने 18 सीटें और लोक इंसाफ पार्टी के खाते में 2 सीटें आई थी। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।